कर देगा यदि चीज़ याद नहीं रहेगा कि 33.33% का वैल्यू भिन्न के रूप में 1/3 होता है, कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर लिख के बता दिया हूँ। तो इसका फार्मूला क्या है, ए बी इंटू ए बी प्रतिशत। इसका फार्मूला मेन ये है दोस्तों, ये देखिए राउंड सर्कल में देखिए दिए ना, ए बी बटा 99। जब कभी भी आपको लगे कि ये 33.33 दोनों इक्वल दिख रहा है, मतलब इसमें कोई अंतर नहीं है, देखिए 11.11%, 33.33%, इसमें मल्टीपल नहीं है तो सेम टू सेम है, तो सिर्फ 100 में से 1 घटाएंगे। जो संख्या यहाँ लिखा होगा वो संख्या को ऊपर में लेंगे और बट्टा में 99, देखिए लिखे ना 99, घटाने के बाद 1/9 आया इसका भिन्न, ठीक है, 11.11% का, ठीक है, देखिए 11.11% का 1/9 भिन्न, 33.33% का 1/3 भिन्न है। इस प्रकार दोस्तों टोटल चीज़ मैं दे दिया हूँ, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आज हम लोग फ्रैक्शन का तो भिन्न का रूप में या उसका पूरा चार्ट तैयार करेंगे और इसको समझेंगे कि ये चार्ट किस तरह बना है, ठीक है। देखिए जो परसेंटेज का जो फ्रैक्शन चार्ट है इसको हम लोग को तैयार करना है आज, और समझना है कि ये जिससे 33.1/3% या 33.33% किस प्रकार आया, इसके विषय में आज हम लोग पूरा चर्चा करेंगे। ये कैसे आया ये भी निकालेंगे, ये कैसे आया इसको भी निकालेंगे। तो टोटल चीज़ आज हम लोग को करना है परसेंटेज में बेसिक लेवल पे, यानी ये परसेंट 1/2 जो भिन्न में आया या 50% का, यानी 1/2 भिन्न जैसे है, इसको हम 50% कैसे लिखे, तो ये सब टोटल चीज़ आज हम लोग निकालेंगे। आज का सेशन में यही होने वाला है, ये पूरा बेसिक लेवल पे है, यानी शून्य स्तर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आपको परसेंटेज निकालने में कुछ भी तरह का दिक्कत होगा, टोटल परसेंटेज का कॉन्सेप्ट इसी पे डिपेंड रहता है, ठीक है। तो चलिए आज इसका शुरू करते हैं इस सेशन को। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए पेन कॉपी ले लीजिए और स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए। जैसे मान लीजिए हम लोग 1/2 भिन्न है, इसको 50% लिखते हैं, तो ये 50% आया कैसे, पहले ये भी तो पता होना चाहिए। चलिए इसको लिखते हैं, इसको पहले कन्वर्ट यहीं पर कर लेते हैं, ठीक है। 50% है ना, तो 50 का 50 लिख देंगे, परसेंटेज है इसके लिए बट्टा में क्या करेंगे 100 लिखेंगे। अब इसे हम लोग काटा सकते हैं ना, 50 का हम 50, 50 दूना 100, यानी 1/2 ये भिन्न के रूप में जो मान निकला है दोस्तों, देखिए 1/2 का भिन्न का मान बराबर 50% हुआ ना। 1/2 जो है ये 50% किसके बराबर है, यदि इसको इस भिन्न को हम लोग यदि परसेंटेज में बदल दें, बोलेगा 1/2 भिन्न को प्रतिशत में बदलो, तो किस तरह बदलेंगे। चलिए इसको भी हम लोग यहीं से सीख लेते हैं। 1/2 है, हम लोग जानते हैं दोस्तों कि प्रतिशत को निकालने के लिए प्रतिशत में यानी जब भी निकालना होगा गुना 100 से करेंगे। तो 1/2 भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलना है, इसलिए गुना 100 से, तो ये हो जाएगा 100, ये बटा में 2, ठीक है, 2 कम 2 ये 50 बार में आ जाएगा, तो इसका मान निकल जाएगा 50%। तो दोस्तों 1/2 भिन्न को 50% कैसे आया ये भी हम लोग निकालें, ठीक है। ये 50% है, इसको 50% का मान 1/2 भिन्न कैसे आया ये भी निकालें। तो इसी प्रकार दोस्तों पूरा चार्ट हम लोग निकालेंगे आज। इसमें आपको एक भी तरीका का क्वेश्चन नहीं छूटेगा जिससे आपको कभी दूसरे वीडियो पर जाना पड़े। टोटल चीज़ बेसिक से लेकर इसका जो भी एडवांस, जैसे ये अभी एडवांस लेवल में चल रहा है दोस्तों, अभी कि जितना भी सारा कंपटीशन एग्जाम चल रहा है, पहले 1/2 देता था या 33.1/3% देता था, मगर अब एग्जामिनर जान गया कि ये सब रटा गया है, आपका 33% दे देगा। अब इसका वैल्यू निकालिए, आप कैसे निकालिएगा, परसेंटेज में है 1/3 भिन्न इसका मान होता है, तो ये याद नहीं रहेगा तो फिर कैसे निकालिएगा, या 33.1/3 दिया रहेगा, ये दोनों में भिन्न कैसे मानेंगे कि हमको पता चलना चाहिए कि ये इसका और इसका दोनों का मान एक ही होता है 1/3। तो ये चीज़ आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों चलिए 2 नंबर में क्या पूछ रहा है, 1/3 यानी भिन्न है, इसको परसेंटेज में बदला है 33.1/3 में, या तो 33.33%, ये दोनों को मान जो होता है 1/3 है। तो कैसे आया ये हम लोग को निकालना है। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो लिखते हैं 33.1/3%, पहले इसका वैल्यू निकालेंगे, इसको भिन्न में बदलेंगे, ठीक है, ये मान निकालना है। तो 33 दिया, ये इसको गुना करना पड़ता है, ऊपर वाला इस हिस्सा को जोड़ना पड़ता है। तो 33 दिया 99, 1 प्लस जोड़ेंगे तो 100, ऊपर में 100, बटा में क्या है 3, प्रतिशत दिया इसलिए गुना 100 से, 100 काट गया बचा 3, 1 ऊपर में रह गया नीचे में 3, 1/3 भिन्न निकला ना।
तो यदि हम लोग 33.1/3% को यदि भिन्न में बदलेंगे तो मान 1/3 निकलेगा। यदि 1/3 भिन्न को हम प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या मान निकलेगा, चलिए यहीं पर देख लेते हैं। प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, गुना 100 से करते हैं। इसी आंसर में हम मान लीजिए 100 से गुना कर दिए, तो अब क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, बटा में क्या आ जाएगा 3। अब भागा देते हैं, 3 तिया 9, 1 बचा यानी 10, फिर 3 तिया 10, 1 और 3%। ये भी प्रूफ हो गया दोस्तों कि 33.1/3% को यदि हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो 1/3 आएगा। यदि 1/3 भिन्न को यदि हमको मिश्र भिन्न में बदलना है तो किस तरह आएगा, तो गुना 100 से किए तो उसको देखिए मिश्र भिन्न में भी आ गया 33.1/3%। उसी तरह दोस्तों यदि आपको यहाँ पर ये स्पेशल केस है दोस्तों, 33.33% दिया रहे तो उसका मान यदि भिन्न में बदलना हो तो क्या करेंगे, चलिए इसको भी हम लोग सीख लेते हैं। 33.33%, इसके लिए एक तरीका है दोस्तों कि देखिए जब भी आपको संख्या आगे वाला यानी फर्स्ट ए वाला संख्या यदि बी में सेम टू सेम नज़र आए तो कुछ नहीं करना है, जो संख्या लिखा है ना उसको नीचे उतारेंगे, ठीक है। 33 का 33 सेम टू सेम है, भट्टा में क्या करेंगे 100 में 1 घटा देंगे, 99 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको कटाएंगे, कटेगा तो कटा देंगे, 11 से 3 बेर में 11 9 99 और कट रहा है 3 कम 3, 3 तिया 9, 1/3 ये आ गया ना आंसर इसका। तो यदि 33.33% को भिन्न में बदलेंगे तो उसका भी मान 1/3 आएगा। तो दोस्तों ये चीज़ याद किया जाता है, यदि करने पे सुविधा आपको होगा मैथ बनाने में। यदि बाय चांस भूल गए तो ये निकालने का तरीका भी मैं आपको यहाँ पर सिखा दे रहा हूँ कि 33.33% का मान क्या होगा, ना वैल्यू उसका क्या होगा भिन्न के रूप में, तो 1/3। यदि 33.1/3% हो उसका भी वैल्यू क्या होगा 1/3, ठीक है। इसी तरह टोटल में यहाँ पर आपको जितना भी एग्जाम में पूछा जाता है लगभग टोटल क्वेश्चन को लेकर यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद परसेंटेज में जो भी आपका प्रॉब्लम था बेसिक लेवल पे वो आपका दूर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए 3 नंबर का सवाल को सॉल्व करते हैं। यानी 1/3 भिन्न को यदि प्रतिशत में बदलेंगे तो उसका मान निकलेगा 25। कैसे, इसको प्रूफ करते हैं। 25 लिखा है ना तो 25 लिख देंगे, प्रतिशत लिखा है इसके बदली नीचे में बटा में 100 आता है। अब कटाएंगे 25 से कम 25, 25 चौक 100, 1/4 भिन्न में बदला। तो देखिए प्रूफ हो गया ना। यदि बोल दे 1/4 भिन्न है उसको प्रतिशत में बदले, उसको किस तरह करेंगे, चलिए उसको भी सॉल्व करते हैं। 1/4 है, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं गुना 100 से 100 लिखेंगे, ये हो जाएगा 100 बटा में 4, 4 कम 4 और 25 बेर में 100 यानी 25% इसका निकल गया। तो हम लोग 1/4 को 25% कैसे आया वो भी देख लिए, और 25% को 1/4 कैसे आया वो भी देख लिए। इसी तरह दोस्तों टोटल चीज़ हम लोग करेंगे। एक और है, चलिए इसको भी ले लेते हैं। 1/5 है, 20% कैसे आया। पहले 20% जो है उसको हम लोग पहले भिन्न के रूप में बदल लेते हैं, तो बट्टा में आ जाएगा 100, 20 से कम 20, 20 चौक 100, 20 पंचे 100, 1/5 आ गया भिन्न के रूप में, 1/5 20% का, ठीक है। अब वो रहा 1/5 भिन्न को 20% में प्रूफ करके दिखाइए, चलिए वो भी दिखाते हैं। गुना 100 से कर देंगे तो हो जाएगा ये 100 बट्टा में 5, 5 कम 5, 5 दूना 10 यानी 20, 1 और 5 100, 5 5 कम 5 और 5 दूना 10 20%। देखिए हो गया। चलिए अब नीचे वाला को सॉल्व करते हैं, तो जगह भी नहीं है, चलिए इसको मिटाते हैं, फिर से करते हैं। सो फ्रेंड्स चलिए अब 5 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। भिन्न 1/6 का मान निकलेगा परसेंटेज में 16.2/3% या 16.66%। तो इस तरह का मान डायरेक्ट एग्जाम में दे दे और हम लोग को बनाना हो तो हम लोग या तो इसको ये समझेंगे नहीं तो इसको ये समझेंगे। 16.66% को यदि 1/6 करेंगे तो हम लोग को ईजी हो जाएगा। यदि इसको मिश्र भिन्न में भी देख लेंगे
कि प्रतिशत में ऐसा होगा, तो वो भी ध्यान में रहेगा। नहीं पता है, नहीं इसका कुछ पता ही नहीं है कि कैसे ये किसका वैल्यू है 16.66%। तो चलिए उसको हम लोग निकालते हैं, सीखते हैं। पहले हम लोग देखना है ये जो 16.2/3% आया है कैसे है, इसे देखते हैं। पहले क्या करेंगे, लिखते हैं सवाल 16.2/3%। इसको हमको सॉल्व करना है, लाना है भिन्न में। तो 16 48, 2 ऊपर में है तो 50/3, ठीक है। परसेंटेज के लिए गुना 100 से, तो हो गया 50 का 50, 50 दूना 100, तो बराबर हो जाएगा 1/6, 3 दूना 6, ठीक है। तो देखिए 1/6 16.2/3% का मान निकला। यदि क्वेश्चन में फिर से पूछ दे कि 1/6 भिन्न जो है इसको आप प्रतिशत में बदलिए, तो क्या करेंगे, तो उसको इस तरह लेंगे। 1/6 है, इसको प्रतिशत में बदलना है गुना 100 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100/6, 2 से कटाएंगे, ये हो कट गया आपका 3 बेर में, ये कट गया 50 बेर में, तो 50/3 आया। अब इसको भाग देते हैं, तो 5 में एक बार भाग दिया तो 1, 6, 2 और 3% इसका वैल्यू निकला। तो दोस्तों 1/6 को वैल्यू निकाले, देखिए 16.2/3% में निकाल दिए ना। अब पूछा जाए कि 16.66% का वैल्यू क्या होगा, तो इसे कैसे निकालेंगे। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। यदि बोल दे कि 16.66% है, इसको भिन्न के रूप में बदलिए, तो इसको भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे, इसको भरना है भिन्न के रूप में, ठीक है, रूप में बदलो। ये सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहे हैं, एग्जाम में मान लीजिए यही दिया तो किस तरह निकलेंगे वो समझा रहे हैं आपको, तो समझिए। 16.66, 16 होते 43, 16 चौक 64। तो इस तरह केस में दोस्तों कि देखिए 16 का पढ़ा यदि करते हैं तो 4 बेर आर, कुछ संख्या इसमें ज़्यादा है, तो इसका एक फार्मूला भी होता है ए बटा में मान लीजिए बी, इसमें हो जाएगा इन्फिनिटिव है तो इसलिए बार लग जाएगा, और 9 इंटू 1/100, ये एक तरह का फार्मूला है इसको निकालने के लिए। चलिए तो इसको निकालते हैं। 16 लिखा है तो 16 लिख देंगे। बी में क्या लिखा है दोस्तों 66, तो हम लोग को बी में सिर्फ एक पॉइंट लेना है, यानी सिर्फ बी एक संख्या, 2 संख्या नहीं लेना है, 2 संख्या ना एक संख्या लेना है। ऊपर में 6 है, 6 लेंगे, नीचे में बटा में 9, ये परसेंट में जाएगा, ठीक है, गुना 1/100। तो हम लोग 16.66% को भिन्न के रूप में बदल रहे हैं दोस्तों। इसके लिए ये फार्मूला है, नहीं तो देख लीजिएगा कि जहाँ 4 गुना दिया तो ये कुछ एक्स्ट्रा भी रहता है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को ध्यान में रखना है कि कितना गुना हो रहा है। तो समझने के लिए बता रहे हैं आपको, 16 को 4 से गुना करेंगे, 16 चौक 64, यहाँ है 66 प्लस 2 ज़्यादा हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये फार्मूला इस पर लागू हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ कटाते हैं, 6 का पारा में 6 है ना, 3 का पारा में 2 बेर, ये 3 बेर में, अब नहीं कट रहा है। अब इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इसमें प्लस करेंगे। 16 16 39 16 48 प्लस 2 50, 50/3 इंटू 1/100। अब हम लोग हटाएंगे, आसान हो गया। अब 50 से कम 50, 50 दूना 100, तो ऊपर में बच गया 1, नीचे में बच गया 3, यही इसका आंसर है। प्रूफ हो गया ना। इस 16.66% का भिन्न के रूप में मानेंगे तो इसका मान निकलेगा 1/6। और यहाँ पे देखिए चार्ट में हम लोग लिख रहे थे कि 1/6 का यदि हम लोग दशमलव प्रतिशत में लिखते हैं तो उसका मान होगा 16.66%। चलिए इसी तरह जो भी है आपका टोटल आज हम लोग यहीं पर कंप्लीट करेंगे। इस क्लास कितना भी लंबा हो जाए मगर ये पूरा आपका कोशिश करेंगे कि जो भी एग्जाम में आता है टोटल टॉपिक में पॉइंट में हम लोग इसको लेकर इसको सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। बाद में इसका एक स्क्रीनशॉट बना देंगे दोस्तों, ले लीजिएगा, क्योंकि टोटल चीज़ मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ये परसेंटेज के हिसाब से। इसी तरह ये बनाया हुआ नहीं रहेगा, आप इसको याद करना चाहे तो याद कर लीजिए, नहीं तो कैसे बना है ये तरीका जान लीजिए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए 6 नंबर बोल रहा है 1/7 भिन्न जो है उसको उसका मान होता है प्रतिशत में 14.2/3 या तो 14.28% होता है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं कैसे होता है, और याद ये ज़रूरी भी है हम लोग को परसेंटेज बनाने के लिए। अर्थमेटिक में ये चीज़ आएगा ही आएगा सवाल में। अभी का नया कॉन्सेप्ट जो एग्जामिनर देख रहा है इस पर काम करता है दोस्तों। पहले हम लोग बच्चा में पढ़ते थे 1 से लेकर 10 क्लास में 1/7 भिन्न के रूप में, या तो 14.2/3 प्रतिशत के रूप में। अब आ गया है इस तरह का, यदि आपको वैल्यू नहीं पता होगा, जान के भी नहीं बना पाइएगा। यदि 1/7 याद रहा इसका तो आप बना लीजिएगा। अब कैसे आया तो पहले प्रूफ कर लेते हैं, नहीं तो नहीं याद है तो इसी को क्या करेंगे कि इसका भिन्न पहले यहाँ प्रतिशत दिया है ना, हमको मालूम करना है कि भिन्न में निकालना है। कैसे निकालेंगे चलिए इसको देखते हैं। 14.28% है तो इसको करना है भिन्न में बदलना है। चलिए इसको भिन्न में बदलेंगे, बदलते हैं। इसका भी एक फार्मूला है दोस्तों, देखिए 14 दूना 28,000। जब ये संख्या पहली संख्या का 20 संख्या यदि डबल हो तो हम लोग को ध्यान रखना है किस तरह का फार्मूला है। फार्मूला है ए बी का जो संख्या रहेगा वो टोटल लिखेंगे और बटा में लिखेंगे 98। सॉरी इस तरह नहीं करेंगे, जो 14 लिखा है ना 14 का 14 लिख देंगे, इसका नीचे में 98, यानी A/98 ये फार्मूला है। A/98 क्योंकि दो संख्या जा रहा है, देखिए गुना 2 से जा रहा है तो 100 में 2 माइनस कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। 14 कम 14 7 98, देख लीजिए 14 गुना 7 से करते हैं, 7 चौक 28, 7 दून 9 है ना। तो ये 7 बेर में 1/7 भिन्न के रूप में बदल गया। तो दोस्तों इस तरह का कोई भी सवाल यदि आपको पूछा जाए तो आप आराम से बना सकते हैं। कितना भी तरह का दशमलव दे चाहे कुछ भी दे, वैल्यू आपको पता रहेगा आराम, या तो फार्मूला आपको पता रहेगा तो बना लेंगे। मगर हम लोग को फार्मूला पर नहीं जाना है, सीधी सी बात है, जो पूछे उसी पर जाना है। फार्मूला तो हम लोग बहुत सारा कर सकते हैं, ट्रिक लगा सकते हैं, मगर ट्रिक नहीं लगाना है। कॉन्सेप्ट को समझना है कि पूछ क्या रहा है, इसको कॉन्सेप्ट को कैसे हम लोग बेसिक लेवल पर लेकर जाएंगे और इस चीज़ को आया कैसे, ये चीज़ भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए ये कंप्लीट हुआ। इसे मिटाने के बाद चलिए आगे का जो है देखते हैं फ्रिक्शन चार्ट। तो दोस्तों 7 नंबर में चलते हैं। जैसे 1/8 बराबर 12.1/2% या 12.5% होगा, तो इस कैसे से आया ये, इस दोनों इस सारा चीज़ को हम लोग प्रूफ करेंगे। पहले ये भिन्न जो है ये 1/8 के रूप में बदलेंगे, ठीक है। कैसे होगा था देखिए, 12 1/2% है तो 12 दूना 24 और 1 25, तो 25/2 परसेंटेज है इसलिए गुना से 100 करेंगे। 25 से कम 25, 25 चौक 100, 1/8 आ गया ना। 1/8 यानी 12.1/2% को यदि भिन्न में बदला जाए तो उसका जो वैल्यू आएगा 1/8 आया, देखिए है ना, प्रूफ हो गया। अब बता रहा है कि 1/8 बराबर होता है 12.5% के रूप में भी। तो ये कैसे करेंगे चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। 1/8 है ना, सॉरी चलिए इसको निकालना है, 12.5% है, इसको निकाल, ये परसेंट को हमको निकालना है भिन्न के रूप में। तो क्या करेंगे, जो संख्या लिखा है 125, ठीक है, पॉइंट है, प्रतिशत के बदले हम लोग नीचे में 100 लिख देते हैं। पहले यहाँ पॉइंट है ना, ये पॉइंट को हटा देंगे यानी 125 हो गया, यहाँ 1 0 लगा देंगे, बस इतना ही करना है। 25 से पहाड़ा करेगा कटाएंगे, यानी 25 पचे 125, 25 चौक 100, 5 से कम 5, 5 8 40, 1/8 देखिए आ गया भिन्न के रूप में। तो 12.5% को यदि हम लोग भिन्न के रूप में बदलेंगे तो किस तरह बदलेंगे, इस तरह, इसका आ गया आंसर। तो उसी तरह दोस्तों 1/9 भिन्न है, यदि इसका मान होता है बराबर में 11.1/9% या 11.11%। ये कैसे आया चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं।
तो 11,99 प्लस में 1 तो हो गया 100, 100/9 परसेंटेज है इसलिए गुना 100 से 100 कट गया, ये 1 हो गया 9, 1/9 आ गया। देखिए प्रूफ हो चुका है, ठीक है। 11/1/9% यदि रहा, इसका हम लोग भिन्न के रूप में बदलेंगे तो इसका मान आएगा 1/9। अब दोस्तों यहाँ पर एक स्पेशल केस आ गया फिर से कि 11.11% है, इसका वैल्यू जो है भिन्न के रूप में 1/9 कैसे होगा वो हमको बताइए। वो तो सिर्फ इतना ही देगा, मगर हम लोग को याद नहीं रहेगा 1/9, तो कैसे निकालेंगे, चलिए उसका भी तरीका है। अभी जस्ट हम लोग सीखे थे दोस्तों कि पहला संख्या और दूसरा संख्या, ये ए है ये है बी है, सेम टू सेम रहे तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे ए, कुछ यहाँ पर डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो 11 का 11 ए लिख दिए, ऊपर में जो संख्या है तो यानी 11/99, A/99 लिखेंगे। जो संख्या फर्स्ट में लिखा है यानी कोई डिफरेंस नहीं है तो 99 से हटाएंगे, तो 11 लिखा है, 11 कम 11, 11×9 देखिए 1/9, ये भी प्रूफ हो गया। तो 11.11% का मान यदि हम लोग भिन्न के रूप में बदलें तो उसका मान आएगा 1/9, हो गया ना प्रूफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए 9 नंबर परसेंटेज फ्रैक्शन चार्ट में हम लोग देखते हैं। 9 नंबर का सवाल क्या है, 1/9 बराबर बोलता है 10% है। तो हम लोग को यहाँ प्रूफ नहीं करना, ये याद करना था। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए किस तरह यह वैल्यू आ रहा है वो चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। 1/9 बराबर 10% कैसे आया ये दिखाना चाह रहा हूँ। तो 10% है ना, बट्टा में 100 हो जाएगा, परसेंटेज के बदले 0 से 0 कट गया, 1/10 यही था इसका, बस इतना। यानी भिन्न के रूप में बदलना, ये भिन्न के रूप में यदि प्रतिशत में बदला है, प्रतिशत को भिन्न में रूप में बदलेंगे तो इसका मतलब संख्या जो वैल्यू होगा वो होगा 1/10। अब 10 नंबर में 1/11 लिखा है, इसका दो वैल्यू आता है, एक आता है 9.1/11% या तो 9.09%। कैसे आया चलिए भी देख लेते हैं। पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 9.1/11% है, तो 9 का पारा पढ़ेंगे 11 पे, या तो 11 का पारा पढ़ेंगे 9 पे, गुना करना है, ठीक है। 11×99 ऊपर वाला संख्या 1 है तो जोड़ देंगे, 99/1 जोड़ के होके 100, 100/11 परसेंटेज दिया है इसलिए गुना 100 से, ये 100 में 100 कट गया, ये 1 बचा, ये हो गया 1/11। देखिए आ गया ना। तो 9.1/11% का वैल्यू यदि भिन्न में बदलेंगे तो 1/11 ही आएगा। अब ये स्पेशल केस है दोस्तों, इसमें आपको समझना है कि 9.09% कितना होगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसके लिए एक फार्मूला है दोस्तों, देखना पड़ेगा ये कितना गुना है, ए का बी कितना गुना है। तो 1 गुना है जब भी रहेगा तो A/99 रखेंगे इसका फार्मूला में, यानी जो संख्या रहा फर्स्ट में वो लिखेंगे ऊपर में 9 और बट्टा में लिखेंगे 99। तो 9 का पारा में एक बेर में, 9 का पारा में 1 और 1 11, यानी 1/11। देखिए आ गया। तो आप लोग पहले इससे पहले डरते थे कि 0.09% है, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वो तरीका ये है। चलिए वो भी सीख लिए आप लोग। तो आपको प्रतिशत में जो भी भिन्न का जो चार्ट है, ठीक है, इस तरह स्पेशल के जो भी था 22 या 33.33% टोटल चीज़ मैं यहाँ पर ले लूँगा। आपको वहाँ पर कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा कि कैसे हुआ है, खाली निकालने का जो तरीका है वो भी मैं बता दूंगा। एक स्पेशल क्लास इसके लिए जो है ले लूँगा दोस्तों। और इसका जो फार्मूला है 4 तरह का फार्मूला होता है, चारों में ले लूँगा एक क्लास में, सिंपल क्लास में, यानी दो से यदि हो सकता है 5 मिनट का या 10 मिनट का क्लास होगा, मैं उसको लेके आपको यहाँ बता दूंगा कि स्पेशल जो है प्रतिशत इसको भिन्न में कैसे बदला जाता है, कौन सा फार्मूला है, टोटल लिख के मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आप उसको नोट कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा कि कभी भी दिमाग में नहीं आया तो एक बार बुक देख लीजिएगा, ये फार्मूला था इससे लगा है, तो उसके हिसाब से आप बना सकेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए परसेंटेज का जो भी आपका भिन्न निकालना हो, परसेंटेज कैसे निकलता है, दशमलव को संख्या, टोटल चीज़ इस चार्ट में मैं यहाँ पर दे दिया हूँ। तो इस वीडियो में दोस्तों आपको इस चार्ट को पूरा याद कर लेना है, मतलब इस वीडियो को देख लीजिए और इस चीज़ को याद कर लीजिए। कुछ फार्मूला मैं जैसे यहाँ पर दे दिया हूँ दोस्तों, जैसे कि कुछ स्पेशल के 33.33% है,
इसको किस तरह हम लोग इस भिन्न के रूप में निकालेंगे उसका भी यहाँ फार्मूला बैठा दिए हैं। ठीक है, ये फार्मूला समझिए, या तो इसको तरीका इस तरह का है कि ये चीज़ आपको आसान कर देगा यदि चीज़ याद नहीं रहेगा कि 33.33% का वैल्यू भिन्न के रूप में 1/3 होता है, कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख के बता दिया हूँ। तो इसका फार्मूला क्या है, ए बी इंटू ए बी प्रतिशत। इसका फार्मूला मेन ये है दोस्तों, ये देखिए राउंड सर्कल में देखिए दिए ना, ए बी बटा 99। जब कभी भी आपको लगे कि ये 33.33 दोनों इक्वल दिख रहा है, मतलब इसमें कोई अंतर नहीं है, देखिए 11.11%, 33.33%, इसमें मल्टीपल नहीं है तो सेम टू सेम है, तो सिर्फ 100 में से 1 घटाएंगे। जो संख्या यहाँ लिखा होगा वो संख्या को ऊपर में लेंगे और बट्टा में 99, देखिए लिखे ना 99, घटाने के बाद 1/9 आया इसका भिन्न। ठीक है, 11.11% का, ठीक है देखिए 11.11% का 1/9 भिन्न, 33.33% का 1/3 भिन्न है। इस प्रकार दोस्तों टोटल चीज़ मैं दे दिया हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और लेने के बाद दोस्तों इसको आप एक नोटबुक में लिख लीजिए या तो इसको याद कर लीजिए। इससे आपको क्या होगा कि दूसरा कहीं पे खोजने पर दिक्कत होगा कि भाई कहाँ इसका मान क्या होगा, या तो ऐसे जैसे 166.2/3% है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा तो 5/3 होगा। मान लीजिए 400 दे दिया, 433.33%, इसका वैल्यू 13.3 कैसे आया, तो 13/3 कैसे आया, तो उसको भी तोड़ कर मतलब इसको ब्रेक करके, यानी 433 है ना, इसको 400 ले लिए, 33 को अलग कर दिए, दोनों का एलसीएम लिए, मान निकला 13/3 भिन्न। तो इस तरह मैं आपको हर तरह का जो भी आपका इंक्वायरी होगा इस परसेंटेज में भिन्न संबंधित चार्ट के टोटल चीज़ में मैं लिख दिया हूँ, कुछ बना भी दिया हूँ, और वीडियो में तो आप पढ़ेंगे ही कि कैसे क्या है नहीं है। तो इस चीज़ को आप देखिए और इसको याद करने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए सो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। 1/12 बोल रहा है भिन्न है, जिसका परसेंटेज में मान आ रहा है 8.1/3% या तो 8.33%। कैसे है चलिए इसको भी हम लोग प्रूफ करके देख लेते हैं। पहले इसको तोड़ते हैं, 8 तिया 8 का 16, 8 तिया 24 और 1 25, बट्टा में क्या आएगा 3 परसेंटेज के लिए 100, 25 का 25, 25 चौक 100, 1/12। चलिए तो ये भिन्न का जो प्रतिशत था दोस्तों, इसको यदि हम लोग बदलें तो भिन्न में जो बदले तो इसका मान आ गया, ये प्रूफ हो गया। अब जो दोस्तों देखना चाह रहे हैं हम लोग कि 8.33% जो है इस तरह का दशमलव भिन्न का मान 1/12 कैसे आएगा, तो ये कैसे करेंगे चलिए इसको भी हम लोग करते हैं आगे। इसका एक फार्मूला था, पहला वाला बेस लेंगे 8, यदि 3 जा रहा है यानी कंटिन्यू एक ही संख्या लगातार जा रहा है तो उसका पहला संख्या लेंगे। ठीक है, और उसको बट्टा में लिखेंगे हम लोग, उसके बाद 9 गुना 1/100। अब हम लोग देखेंगे कहीं पर ये कट रहा है तो ये कट रहा है, 3 कम 3, 3 तिया 9। तो अब इसको देखते हैं, यहाँ से यहाँ गुना करना होगा और इसमें जोड़ना होगा। तो 8 का 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 25, 25/3 इंटू 1/100, 25 कम 25, 25 चौक 100, 1 और 4 तिया 12। देखिए प्रूफ हो गया। 8.33% को यदि हम लोग भिन्न में बदलेंगे, यानी मान लीजिए एग्जाम में आया 8.33%, सवाल में दिया हुआ है, हमको ये नहीं मालूम कि भिन्न के रूप में क्या होगा। इस तरह यदि हम दशमलव में बैठ के निकालने जाएंगे तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा और हो सकता है कि आंसर गलत भी आ जाए, जैसे 8.33। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे करें 8.33 परसेंटेज के लिए 100, फिर पॉइंट है तो इसके लिए 2 जीरो आगे में है तो 2 जीरो, फिर इसके बाद कटाएंगे। अब आया कि नहीं आएगा कंफर्म नहीं है, सेम टू सेम आंसर आया कि नहीं इसका। तो इस तरह ना करके दोस्तों हम लोग, ये फार्मूला है इस पे कि जो ए संख्या है और जो इन्फिनिटिव जो भी संख्या होगा बी, जिस पर बार लगा मतलब लगातार एक बेर और बट्टा में 9, ठीक है, इंटू 1/100, ये इसका फार्मूला है। मान लीजिए इस तरह जब भी संख्या देखेंगे, अब ये किससे पता चलेगा कि ये फार्मूला लगेगा, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो 8 है ना, ये कितना बार पढ़ेंगे तो ये संख्या आएगा 33, 8 का 8 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 33 नहीं आ रहा, 32 आ रहा है, एक संख्या ज़्यादा है, एक या दो संख्या ज़्यादा रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये फार्मूला लगाना है। ठीक है,
1/13 जो है दोस्तों, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर का बनाते हैं हम लोग। 1/14 है, ये कैसे आया, ये पूर्णांक में और ये पॉइंट में। चलिए इसको देखते हैं। 7 49 और 1 50, 50/7, ठीक है। प्रतिशत के लिए 100, 50 कम 50, 50 दूनी 100, ऊपर में 1, 7 दूना 14। तो इसको भिन्न के रूप में हम लोग देख सकते हैं। ये मिश्र भिन्न प्रतिशत था, इसको यदि हम भिन्न के रूप में बदले सिंपल में साधारण में, तो 1/14 आ गया, ये प्रूफ हो गया। अब हम लोग को देखना है कि 7.14% जो है इसका भिन्न का मान क्या होगा। मान लीजिए हमको नहीं पता ये सब, इस डायरेक्ट दे दिया तो क्या करेंगे। तो देखेंगे दोस्तों ये संख्या इससे कितना मल्टीपल है। 7 दूना 14 यानी 2 बेर है। तो इस तरह का केस में दोस्तों बताए थे क्या कि जब इस तरह रहे तो 100 से 2 कम कर देंगे। तो बट्टा में पहले हम लोग लिख देंगे 98, ठीक है, 98 लिख दिए। और जो संख्या पूछा जाए यानी 7 पूछा है ना, तो 7 लिखेंगे। अब देखेंगे ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ठीक है। तो अब देखिए कटाइए, कट रहा है क्या। 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूना 14, सॉरी 7 एकम 7, यहाँ एक बार करते हैं 7, यहाँ बचा 2 और ये 8, तो 28, 7 चौक 28 कट गया। तो 1/14 आ गया ना, प्रूफ हो गया। तो ये भी इसका आंसर निकाल दिए हम लोग, यानी प्रूफ कर दिए कि 7.14% रहा। यदि इसको भिन्न में बदलेंगे तो उसका मान आएगा 1/14। तो हम लोग ये चीज़ अभी इसलिए कर रहे हैं दोस्तों कि परसेंटेज चार्ट जो होता है पूरा अर्थमेटिक में आपको परसेंटेज से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वो पूरा का पूरा मतलब हो सकता है कि परसेंटेज बेस उस पर है, किसी न किसी हालत में हर क्वेश्चन में और हर चैप्टर में आ ही जाएगा। तो इसलिए आपको परसेंटेज का जो वैल्यू है, यानी बोल सकते हैं कि भिन्न का रूप में, दशमलव का रूप में, मिश्र भिन्न के रूप में आपको पता होना चाहिए। तो 1 से लेकर मैं 20 तक या तो 25 तक आप कम से कम याद रखना होगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर उदाहरण के लिए जो मैं बता रहा हूँ अभी एक चार्ट, तो ये 100% से स्टार्ट है, ठीक है। तो 100% रहेगा तो क्या करेंगे, 100 बट्टा में 100 आएगा, परसेंटेज वजह से कट के आ गया 1। तो अब यहाँ पर जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ 1/2, तो उसी सीरीज के हिसाब से 1/2 तो 1/12, 1/13, 1/14, 1/15 ऐसे करके मैं 25 तक बता रहा हूँ, ठीक है। इसे आप याद कर लीजिएगा। और ये कैसे बन रहा है, या जैसे मान लीजिए भूल गए हम ये सब सारा चीज़ कि भाई 1/12 8.33% का मान है, नहीं पता है, तो उसको निकालने का भी तरीका मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो इस तरह आप कभी भी कंफ्यूज नहीं रहिएगा कि ये मान कैसे आया, इसका मान ये कैसे आया, या इसका मान ये कैसे आया। टोटल चीज़ साथ ही साथ करते जा रहे हैं, तो आपको हर चीज़ एक ही वीडियो में मिल जा रहा है। आपको अलग वीडियो नहीं खोजना पड़ेगा कि 8.33% को कैसे प्रतिशत को भिन्न में बदले, ये भी आपको देखना नहीं पड़ेगा। ये मिश्र भिन्न जैसे 8.1% को मिश्र भिन्न है ना, उसको साधारण भिन्न में यानी भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो वो भी आपको यहाँ पर सेम टू सेम बता दे रहे हैं। तो अब इसी तरह मैं पूरा यहाँ पर आपका चार्ट लिख कर बता दे रहा हूँ। इसको आप कम से कम इसको 2-4 बार रटिए। रटने इसलिए बोले दोस्तों कि ये याद रहेगा ना तो आपका समय बचेगा, क्योंकि आप नहीं बचा पाइएगा समय, तो अब यदि इस तरह कैलकुलेशन करिएगा तो आपको समय जाएगा ना, बर्बाद होगा। सिर्फ ये चीज़ जानने के लिए कि कितना इसका वैल्यू है, तो इतना समय बर्बाद करने का ज़रूरत नहीं है। ये इसलिए दिए कहीं फंस गए हैं आप, नहीं जानकारी हो पा रहा है कि इसका मान क्या आएगा, तब इसका यूज करेंगे। नहीं तो आप इसको याद कर लीजिए, याद करने में तो आप लोग माहिर ही करें। तो इसलिए बोल रहे दोस्तों कि इसको याद भी कर लीजिए, इसका फॉर्मेट जो है किस तरह बनता है, ये फार्मूला के थ्रू वो भी सीख लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, 1/15 भिन्न है, ठीक है। ये हम लोग को सॉल्व नहीं करना है, हम लोग साबित इसलिए कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को पता होना चाहिए इसका मान क्या है। ये हम लोग परसेंटेज का फ्रैक्शन चार्ट बना रहे हैं, ठीक है। टोटल चीज़ को मैं यहाँ पर प्रूफ करके देना चाह रहा हूँ, ताकि आपको इस चीज़ में कन्फ्यूजन ना रहे कि 6.66% का वैल्यू क्या होगा, या इसका वैल्यू 1/15 कैसे आया। ये सारा चीज़ प्रूफ करके दे रहा हूँ ताकि आपको कभी भी याद नहीं रहा तो भी आप इस चीज़ को निकाल सकते हैं, मगर आपको याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि समय बचाना है। चलिए फ्रिक्शन वैल्यू में है ये क्या है, 6.2/3% है।
इसका मान आएगा 1/15। आंसर हम लोग को पता है, तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। 36 18 2 20/3 इंटू प्रतिशत के लिए 100, 20 से कम 20, 20 बचे 100, 1 5 3 15। तो ये हो गया इसका प्रूफ। अब ये बोल रहा है स्पेशल केस में कि 6.66% रहा, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग पहले एक फार्मूला किए थे दोस्तों कि ए बटा बी, ए पूर्णांक b/9 ब्रैकेट में इंटू 1/100, ये एक तरह का फार्मूला बताए थे दोस्तों। तो चलिए इसी के हिसाब पर अब करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 6 जा रहा है, एक इन्फिनिटिव के तौर पर जा रहा है, 6 कट नहीं रहा है, लगातार जा रहा है। तो एक इस पर एक बार मान लीजिए लगा देंगे, ठीक है। जो संख्या बार लगेगा वो बी की संख्या हो जाएगा और बट्टा में 9 रहेगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं। ए का मान क्या है 6/9 b/9 यानी 6.6 इंटू 1/100, यही है ना। चलिए अब कटाते हैं, देखते हैं कट रहा है। तो 6 का पारा है, ये 9 है, तो ये 3 का पारा 2 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, ठीक है। 6 3 18 और 2 20, 20/3 इंटू 1/100, 20 कम 20, 20 पंचे 100, तो 1 और 5 3 15। तो देखिए प्रूफ हो गया। तो दोस्तों चलिए 1/16 जो भिन्न है, ये दोनों को प्रूफ करते हैं, और याद कर नहीं आने के बाद कैसे करना है इसको भी बारे में जानते हैं। चलिए 6 और 4 है ना, 6 6 24 और 1 25, तो 25/4 प्रतिशत के लिए 100, 25 कम 25, 25 100, 1 और यहाँ 16। ये मिश्र भिन्न जो है प्रतिशत, इसका मान भिन्न में 1/16 आ गया। अब ये स्पेशल केस के तौर पे फिर इसको देखेंगे दोस्तों, 6.25% है, तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। चलिए इसको कुछ करना नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। 6.25 है ना, तो ये पॉइंट अभी रहने हटा देते हैं। प्रतिशत है, इसके लिए बटा में 100, और पॉइंट 2 संख्या के बाद है, यानी पॉइंट 2 संख्या के बाद है, तो 2 0 और बैठा देंगे, इसको हटा देंगे। अब इसको कटाते हैं, ठीक है। 25 का पारा हम कटाते हैं, 25 दूना 50, ठीक है। तो 50 ये हो गया 1 2 यानी 5 बार में, 25 चौक 100, 0 0, 25 से कम 25 और 25 चौक 100, फिर बचा यहाँ पर ही 100 यानी 4, तो हो गया 1/16, ठीक है। समझ में आया दोस्तों कैसे आया, यानी 25 यहाँ पर टोटल कटा दिए, 25 ये 25 का पारा पड़े तो 625, और ये कटाने के बाद हो गया 100, यानी 2 संख्या के बाद है ना, 100 2 0 2 0 यानी 4/, और एक ये भी 100 हो गया ना, 400 यहाँ, तो यहाँ 100, तो 25 चौक 100, ठीक है। इसके हिसाब से गुना किए, 1/16 आ गया इसका आंसर। 17 नंबर दोस्तों बोल रहा है 1/17 इसका मान है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। ये एक स्पेशल केस से मगर इसको कट नहीं पाएगा, जिसकी वजह से आप याद नहीं कर, दिक्कत होगा बनाने में, तो इसको आप सिर्फ याद कर लीजिएगा। 5.88% का वैल्यू होगा 1/17, या तो 15/17% का मान 1/17 होगा, याद रख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि 1/18 बराबर 5.5/9% है, या तो 5.55% है। चलिए पहले इस दोनों को करते हैं। 9 5 45 5 50 बट्टा में 9 परसेंटेज के लिए 100, 50 का 50, 50 दूना 100, 1/18 इसका हो गया। अब आया दोस्तों ये स्पेशल केस में फिर से 5.55%। इस तरह जब भी आए, यानी परसेंटेज जो लास्ट वाला संख्या लगातार बढ़ता जाए, तो क्या करेंगे, पहले 5 लिखेंगे, जो संख्या बार लगा के यहाँ पर ऊपर में लिख देंगे 5 और 9 इंटू 1/100। देखेंगे कट रहा है नहीं कट रहा, नहीं कटा कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं 9 5 45 5 50
बटा में 9 इंटू 1/100 50, ये 2 बार में 1/18। ठीक है, सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए 1/19 को आप ये होमवर्क के तौर पर आपको दे रहे हैं, इसे कंप्लीट करके बताइए या तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे का जितना भी चीज़ है, चलिए इसको खाली एक बार प्रूफ करते हैं। जैसे आपको याद करना होगा 1/20 बराबर 5% कैसे आया, तो 5% है ना, 5/100। ठीक है, 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 2 और 0 यानी 1/20। 1/20 भी इनको यदि प्रतिशत में बदलेंगे तो 5% आएगा। बाकी बात जितना दोस्तों इस सबको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे का जो भी है आपका कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ वो अब मैं यहाँ पर लिखा दे रहा हूँ। ठीक है, समय ज़्यादा नहीं लेते हैं। फ्रैक्शन का जो हम लोग चार्ट बना रहे हैं, यानी भिन्न वाला जो चार्ट जितना बना रहे हैं, इसको अब हम लोग नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं। यानी 100 जैसे मान लीजिए 32.33% हुआ या 100 या 168% हो गया, कुछ भी ऐसा करके देगा जो हम लोग अभी समझ में से बाहर लगेगा, उसको अब लेते हैं, उसको तोड़कर कैसे बनाया जाएगा उस विषय पर आप चर्चा करते हैं। ठीक है, आपका जो भी डाउट होता है दोस्तों, वो टोटल चीज़ मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि लेकर उसको इसी वीडियो में कंप्लीट करके दे दूँ। ठीक है, तो थोड़ा समय दीजिए, मैं इसको मिटाने के बाद आपको आगे चलता हूँ उस चीज़ पे लेकर। माय डियर फ्रेंड, चलिए कुछ स्पेशल केस के तौर पे लेते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे कि आपका 27.5% है। ठीक है, इसका भिन्न के रूप में आता है मान 11/40। तो कैसे आया, चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। 11/40 आया ना। इस चीज़ को मान लीजिए दोस्तों हम लोग तोड़ तो जरूर सकते हैं। 27.5% है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले 25% में बदल देते हैं। 25% प्लस बचता है 2.5%, दोनों को जोड़ेंगे तो यही ना आएगा दोस्तों 27.5%। चाहिए लिखिए, चाहिए लिखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। 25% का वैल्यू क्या आता है दोस्तों, याद है? नहीं याद है तो चलिए बना लेते हैं। 25 का बटा में 100% के लिए 1 और ये 4, तो इसका वैल्यू लिख देते हैं 1/4 प्लस। अब 2.5% का वैल्यू क्या होगा, तो ऐसे तो हम लोग जान रहे हैं 1/40 होगा। कैसे आया चलिए वो भी देख लेते हैं। 2.5% है ना, तो 25 परसेंटेज के लिए बटा में 100, ये पॉइंट को हटाएंगे दोस्तों, यानी ये दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पे एक 0 बैठेगा। जितना संख्या आगे में रहेगा उतना आगा 0 बैठ जाएगा। तो चलिए 25 से कम 25, 25 चौक 100, ये 0 मिला के हो गया 1/40। तो ये 1/40 हो गया। आप दोनों को एलसीएम लेते हैं। 4 दहाई 40 यानी 40, 4 10 बेर 10, ये 1, तो 11/40 प्रूफ हो गया। तो दोस्तों 27.5% को यदि हम लोग को भिन्न के रूप में बदलना होता तो हम लोग को मान लीजिए नहीं पता था इसका वैल्यू 11/40 है, याद नहीं है, तो हम इस तौर पे भी उसको निकाल सकते हैं। समय होगा तो होगा बर्बाद, मगर यदि हम जानकारी यदि हमको मालूम होगा थोड़ा समय लेके, यदि आंसर आ जाता है तो अच्छी बात है ना। तो हम लोग उसका बेस लेकर, ठीक है, इसका भिन्न के रूप में कैसे आया वो हम लोग देख लिए। तो इसी पर का कुछ और स्पेशल पॉइंट है दोस्तों जिसको अभी हम लोग को डिस्कस करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसको मिटाने के बाद। तो दोस्तों चलिए इसको हम लोग को समझना है कि 58.33% है। ठीक है, इसका जो भिन्न का रूप में यदि हमको ये चीज़ नहीं पता कि 7/12 होता है, भूल गए, या मान लीजिए हमको पता ही नहीं है 7/12 होता है, ये सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए हम फिर सोचेंगे, दशमलव में जाएंगे, पॉइंट है भाई, प्रतिशत है, फिर नीचे बट्टा में 100 देंगे, पॉइंट है, 2 0 यहाँ बैठेगा, फिर कटाएंगे, तब तक के बाद समय ही नहीं बचेगा। इसको सॉल्व कर, ये सॉल्व करिएगा कि सवाल को सॉल्व करिएगा,
तो चलिए इसका कुछ पॉइंट इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि ये जो फ्रिक्शन का जो भिन्न चार्ट हम लोग बना रहे हैं इसको याद करना बहुत जरूरी है। याद रहेगा तो समय बचेगा बस। तो चलिए ये 7/12 कैसे आता है ये हम लोग देखते हैं। इसको पहले तोड़ लेते हैं, ठीक है। ये 50 हम लोग लिख सकते हैं, ये 8.33% लिख सकते हैं। दोनों को मिलाने के बाद सेम चीज आएगा 58.33%। इस तरह तो हम लोग लिख ही सकते हैं। 50% का दोस्तों वैल्यू क्या होता है, यानी 1/2%। और 8.33% का वैल्यू क्या आता है दोस्तों, पता नहीं। याद है कि नहीं? याद है तो लिख दीजिए, नहीं तो इसको निकालते हैं। चलिए इसको निकाल ही देते हैं। 8.33% है, ऐसे 1/12 होगा, ठीक है। इसमें हम लोग एक फार्मूला लगाए थे दोस्तों कि जब भी लास्ट वाला संख्या यानी 20 संख्या लगातार कंटिन्यू एक ही चले तो इस पर एक बार लगा देते हैं। जो संख्या लिखेगा 8, बी का जगह 3 और बट्टा में 9 लिखेंगे, ब्रैकेट घेर के 1/100। अब इसको बनाते हैं, कटा देंगे। 3 कम 3, 3 तिया 9। अब बच रहा 8 का 16, 8 तिया 24 और 1 ऊपर में 25, तो 25/3 इंटू 1/100। 25 कम 25, 25 100 यानी 1 और 1/12, 1/12 हुआ, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 और 12। चलिए इसका एलसीएम लिखते हैं। 2 और 12 का 2 से 1 और ये 6 बार में 6 दूना 12 ही आया, तो 6 बार में आएगा ये, तो 6 लिख देंगे प्लस ये 1, तो ये 7, ये बता में 12। तो देखिए हम लोग यहाँ प्रूफ नहीं करने का आए थे, बोलने का मतलब यही है दोस्तों कि 58.33% का यदि वैल्यू भिन्न में होता है 7/12 याद रहेगा, तो हम लोग को जो इतना कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, इसका समय बचेगा। इसलिए इसको याद कर लीजिए। ये जितना चीज़ अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको प्रैक्टिस करिएगा तो अपने आप को याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह कुछ और स्पेशल पॉइंट है जिसको मैं ले रहा हूँ। आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, तो इस तरह का जो भी प्रॉब्लम होगा उसमें मैं आप अभी सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो इस तरह का जितना भी सवाल है, इसे आप दोस्तों अपने कॉपी और कलम ले लीजिए, उसमें प्रैक्टिस कीजिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो फिर पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर में कमी क्या है। क्योंकि जब हम लोग मोबाइल पर देखते हैं ना, सब लगता है कि आता है। ऐसा कोई सवाल नहीं है कि नहीं आता, ऐसा आप सोचिएगा। देखिएगा अरे हाँ, और जैसे सवाल बनाने बैठिएगा तो ऐसे करिएगा, कैसे बनेगा भाई? कौन फार्मूला लगाए, क्या लगाए, दिमागी काम नहीं करेगा। यदि कोई आपके सामने इस सवाल को सॉल्व करेगा ना, स्टेप बाय स्टेप जाएगा, अरे तुमको आता है, हाँ ऐसे ही करने वाले थे, बस यही करके आपका दिन बर्बाद हो जाएगा। बोलने का मतलब यही है कि प्रैक्टिस बिना मैथ अधूरा है। मैथ के लिए प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। जब प्रैक्टिस करिएगा तो मैथ आपको अपने आप बोलेगा कि हम यहाँ पर और ऐसे आएंगे, ऐसे जाएंगे, मेरा आंसर ये निकलेगा। आप खुद देखिएगा कि आपका सवाल मतलब आंसर बनाने से पहले आपको स्टेप आ जाएगा हाथ में कि वो ऐसे से करना है। चलो समझ में आ गया। इस प्रकार आप मैथ को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है, चाहे आप इसके लिए करिए, चाहे खुद के लिए करिए या किसी और के लिए करिए, मगर प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा। मैथ सीखना है तो मैथ के लिए सिर्फ प्रैक्टिस ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसको में आपको बेहतर कर सकता है। क्योंकि आप सिर्फ वीडियो देखिएगा, समझिएगा, तो वो समझने वार समझते रहिएगा ज़िंदगी भर। सीखें आज, कल सीखे, परसों सीखे, तरसों सीखे, कुछ दिन के लिए गायब हुए, बाद में जब बैठिएगा ना तो फिर जो भी मैथ सीखे थे ना वो भी गायब हो जाएगा। तो इसलिए इसको प्रैक्टिस करना जरूरी है। प्रैक्टिस करिएगा ना तो रिकॉल में आपका माइंड में आ जाएगा कि ओ इसका इस तरह किए थे, स्टेप था, इसका आंसर ये होना चाहिए, इस तरह बनाना होगा। तो इसलिए चलिए दोस्तों, मैं कुछ और पॉइंट यहाँ पर लिख देता हूँ, आप इसको पहले प्रैक्टिस करिएगा और याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अर्थमेटिक में ये बहुत ही काम आने वाला चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, मान लीजिए आपका परसेंटेज वैल्यू 100 से ज़्यादा हो गया। हम लोग जानते हैं कि प्रतिशत प्रत्येक बार 100 बार करनी पड़ती है, बट यहाँ पर जैसे दिया 131.25%, उसका वैल्यू दिया है 21/16। ये 21/16 इसका वैल्यू आया कैसे, ये जानना है। तो कैसे करेंगे, क्या इसको आप एक बार बनाकर खुद से ट्राई कर सकते हैं। कुछ नहीं करना था दोस्तों, ये जो संख्या है ना, इसको हम लोग तोड़ देंगे। तोड़ने का मतलब बोलते हैं कि छोटा छोटा में भाग में बांट देंगे,
जिससे हम लोग को बनाने में बड़ी सुविधा हो। 130 है तो पहले 100 ले लेते हैं, ये हो गया 100% प्लस 25 और 6 ले लेते हैं, यानी 16 26 यानी 25 ही ले लेते हैं। तो ये 25% इधर ले लिए, और बचा इधर 6.25%। सबको जोड़ेंगे तो दोस्तों सेम आएगा 131.25%। चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, बात तो दोनों बराबर है। चलिए अब इसको बनाने में हो सकता था दिक्कत होगा, ये बनाने में हम लोग को दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ये छोटा छोटा भाग में है। इसका कुछ क्वेश्चन का आंसर तो हम लोग अभी मुँह से ही बता देंगे। 100 है तो 1, 25 है तो क्या होगा 25 चौक 100 1/4, ठीक है। तो इस तरह हम लोग, अब इसका तो थोड़ा बनाने में आपको समय लगा, या 1/16 क्या आंसर आएगा ये देखिए, नहीं तो निकालना पड़ेगा, इसका याद नहीं है तो इसलिए इस चीज़ को लिए हैं, ये वाला सवाल को लिए हैं। 100 का मान होता है दोस्तों 1 प्लस 25, तो 25 चौक 100 यानी 1/4 प्लस 6.25% का क्या वैल्यू होगा। तो इसका मैं भिन्न के रूप में क्या होगा ये बताइए दोस्तों। चलिए नहीं पता है, इसको निकालते हैं, कुछ नहीं करना था। 6.25 है ना, परसेंट है ना, तो परसेंटेज को हटाइए, बट्टा में 100 लगाइए, ठीक। ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाइए, यहाँ पर कितना संख्या 1 2 0 लगाइए। अब इसको कटाते हैं। कुछ देर पहले दोस्तों ये चीज़ हम लोग किए थे, याद है, स्पेशल चार्ट नहीं, इससे पहले जो हम लोग बना रहे थे फ्रिक्शन में किए थे। 25 से कटाए थे, 25 से कम, 25 दूना 50, ये 60 है, मान लीजिए 62 है, तो 10 हो गया तो 12 25 यानी 5 बेर में पूरा कट गया। 25 चौक 100, ये भी कट गया 100 या 4 बेर में, 25 से कम 25 यानी 1/16। तो यहाँ 6.25% को 1/16 लिख सकते हैं ना, वैल्यू इसका ये निकला। अब इसको हम लोग बनाते हैं, एलसीएम लेते हैं। 4 और 16 को एलसीएम लिए, 4 कम 4, 4 चक 16, तो ये 4 चक 16 ही आया एलसीएम। संख्या कुछ नहीं है यानी 1 है, तो 16 बेर में आया, प्लस 4 चक 16 4 बेर में, ऊपर में संख्या 1 है तो गुना 4 से 1 बेर में करेंगे तो 4 प्लस 16 का 1, 16 4 20 और 1 21, ये आया 21/16। देखिए प्रूव हो गया ना कि 131.25% का वैल्यू जो है भिन्न के रूप में 21/16 आता है। तो इस चीज़ को यदि आप याद रखेंगे तो हम लोग को जो इतना वगैरह करना पड़ रहा है, कम से कम इसको बनाने में आपको यदि कैलकुलेशन सही रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो ये 5 मिनट से कम 5 मिनट का आ जाएगा। इसको भी निकालिएगा, इसको भी निकालिएगा, यदि याद ना रहा तो इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों, जो इस पर आपको भिन्न का जो परसेंटेज का जो भिन्न चार्ट दिखा रहे हैं यानी बता रहे हैं, इस चीज़ को आप याद कर लीजिए, ठीक है। ये इतना समय आपका बर्बाद नहीं हुआ। चलिए ये अच्छी बात है कि चलिए हम लोग यहाँ पर ये चीज़ सीख रहे हैं, यदि नहीं पता होगा तो कैसे निकाल कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और इसके रिगार्डिंग और भी कोई आपको इम्पोर्टेंट लगे कि ये भिन्न वाला हमको चाहिए था, दशमलव वाला चाहिए था, ठीक है, परसेंटेज में, तो आप कमेंट करके बताइए कि इसका निकाल के बताइए सर, या इसका वीडियो बना दीजिए। मैं उसका वीडियो बनाकर आपको अपलोड करके दे दूँगा। इसका उस चीज़ का इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा, ठीक है। इससे आपको मतलब दिक्कत नहीं होगा और उस डायरेक्ट उस वीडियो में जाकर आप देख सकेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।